सच समाचार, सोच बदलो, देश बदलो। नमस्कार, सच समाचार में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक कार्यकर्ता दायित्व बनता है, जब भी गांव की कोई आवाज हो, चाहे एक आदमी की हो, तो गांव के हित की बात हो, उनके सबको शामिल होके और पुरजोर से लड़ाई लड़नी चाहिए। और कि थाने का ग्रेड बता देंगे, इसमें प्रधान जी हमें लगे के है मैं तो 5-7 में स्टाफ और बैठा दे सी उप तहसील बना देगा। मैं क्या लगे कॉलेज बनाएंगे, वो कॉलेज जिसमें भामाशाह तो तैयार है, जीआर अग्रवाल साहब बना रहे, सरकार का क्या लग रहा है। अरे कम से कम आप शर्म करो कि हमारे टाइम की कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज कितना टाइम हो गया, उनका तो काम पूरा करवा दो, कम से कम घोषणा कर रहे हो। और नहर के जो पास में गांव है, इनकी इतनी बड़ी समस्या है कि 2 पानी काट दिए। अभी ताराचंद जी बता रहे थे सारी फसल बर्बाद होगी, उनकी कोई गिरदावरी करने वाला है नहीं, पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। वो हमारा मुद्दा, इसमें सड़कों का मुद्दा घोषणा कर रहे हैं। यहाँ से अड़ियाल जाते हैं, पूरा हाईवे है, कम से कम 7 पंचायतें हैं और 50 से सैकड़ों गांव इस सड़क से जुड़े हुए हैं। पैदल भी आदमी चल नहीं सकता, चाहे यहाँ से चूरू चले जाओ। इन्होंने पहले घोषणा की थी 1 साल पहले बजट में कि 16 करोड़ में ये सड़क का मरम्मत करेंगे। 1 साल बीत गया, 16 करोड़ में 16 रुपये ही लगाया को नहीं, और फिर घोषणा कर दी। घोषणा तो खाली झूठी घोषणा है, वो भी काम को नहीं हो। वह 16 करोड़ ही को लगा क्या, अब 269 करोड़ क्यों लगा देगा, आगे ना तो 1 रुपये को नहीं। दूसरी, जबकि शहर के अंदर अभी हमारे सम्मानित बड़े भाई साहब कोडाराम जी बता रहे थे, कोडाराम जी हमने तो कभी यही नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका पार्टी कौन सी है, आपका मजहब कौन सा है। हमने तो जहां मांगी वहां लाइटें दी, जहां मांगी वहां सड़कें दी। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन का फैसला है, हम स्वीकार करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे, इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, आपको वादा दिलाते हैं। और हर गांव के किसानों को हम वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्या हमारी समस्या है, सबकी समस्या है, पूरी पार्टी की समस्या है। आज बुच्चावास गांव 2-3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा है, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, सरकार के जनप्रतिनिधियों को और सरकार के अधिकारियों को और हमारे माननीय एमएलए साहब को, आप लाइनें डालने का काम रोज कर रहे हो। कम से कम जिन गांवों में जो केंद्र की सरकार है, जल जीवन मिशन योजना, जिसमें केंद्र का पैसा है, मात्र हिस्सा राज्य गवर्नमेंट का है, और वो आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। बुच्चावास के अंदर घर घर कनेक्शन हो गया और आज गांव डलने पर बैठा है। ये बाएं ले लीजिए, सातू ले लीजिए, राजपुरा ले लीजिए, कोई भी गांव, सावा गिरवास ले लीजिए, एक भी गांव में इन्होंने ये कार्य सक्सेसफुल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि इनकी मिली भगत, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सब मिलके लूट मचा रखी है कि कैसे ही पाइप लगाओ, कितने ही घटिया स्तर के पाइप लगाओ, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन ये तारानगर की जनता सब जानती है, आप जो ईमानदारी का चोला पहनने की कोशिश कर रहे हो, पहनने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और शानदार तरीके से लड़ेंगे। आप तो आज तो सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं आपको कि हमें पता है कि क्या कर रहे हो। यहाँ थाने में लूट मची हुई है, तहसील में लूट मची हुई है, एसडीएम ऑफिस में लूट मची है, हर विभाग में, डिपार्टमेंट में लूट मचा रखी है। जनता से छुपा हुआ नहीं है, जनता इंतजार कर रही है। आपने जो चुनाव लड़ा है, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे पंचायत का हो, मैं हर व्यक्ति को पता है कि भ्रष्ट और इतना झूठा, मतलब झूठ के पुलिंदे पे चुनाव लड़ा है, और एक झूठे नाम जुड़ा कर, भ्रष्टाचार के माध्यम से झूठे वोट जुड़ा कर, कहीं अता पता नहीं, उनके एक वार्ड में 100 वोट जोड़कर आपने जो चुनाव जीतने का काम किया है, ये कोई चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव जीतना है तो ईमानदारी से जीत के दिखाओ। आपने जो परिश्रम किया, मनमर्जी से किया,
लेकिन उस मनमर्जी का जनता जवाब आने वाले समय में देगी। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप तैयार रहिए। हमें चंद ही क्षणों में, चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पानी के लिए, बिजली के लिए करेंगे। बिजली की दरें आपने घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि हम नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की दरों में इतना भयंकर बिल आ रहा है कि एक आम व्यक्ति बिल भरने लायक नहीं है, स्थिति में नहीं है। जिसके 200 रुपए बिल आता, आज वो 2000 रुपए का बिल आ रहा है। ये हालात इस राज्य की है। और इस राज्य के जो एमएलए हैं वो रोज लड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब क्या होगा। और इंतजार जनता भी कर रही है। वो समय भी दूर नहीं कि हमारे बल पर नहीं, आपके जो आपसी गुटबाजी है उनके बल पर ये सरकार जल्दी उल्टी गिरने वाली है। ये सब पूरे राजस्थान को पता है। आपसे निवेदन है कि आप इतनी बड़ी संख्या में एक छोटे से बुलाव पे आए। आपका हम ऋणी है और ऋणी रहेंगे आपके लिए कि अगर किसी से नहीं चला जाता है वो गाड़ी में बैठ जाओ। बाकी एक लाइन में हम चल के एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद हमें जो भी अपना कार्यक्रम है, क्योंकि शादियां इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा शादियां होने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, गलत तेरी कमर खुदेगी। किसानों से कर्ज माफी का, बेरोजगारों से भत्ता, युवाओं को रोजगार पूरा खोखला निकला। उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में और अल्लाह बोल कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पानी बिजली दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी। आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम है। हमने उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो कांग्रेस सरकार 2.5 साल पहले झूठा वादा करके, चाहे किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी का वादा हो, चाहे बेरोजगारों का रोजगार देने का वादा हो, आज पूरा वादा खोखला निकला। और यहाँ का जो लोकल हमें जो वादा किया था कि कुंभाराम नहर का संपूर्ण निर्माण कराएंगे, आज 1 रुपया भी नहर के नाम से नहीं लगाया है। गाँवों के अंदर पानी, पीने के पानी की त्राईमान मची हुई है। बहन बेटियों की इज्जत रोज लूटी जा रही है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और संपूर्ण कांग्रेस सरकार फेल है और पूरा राजस्थान त्राईमान कर रहा है। इसके लिए हम चेतावनी देने के लिए आज हमने जो ज्ञापन दिया है, हम चेतावनी देते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि आने वाले समय में जो घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने वो पूरी नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में करेगा। शासन से जनता त्रस्त है। प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में दिनांक 13 और 14 को पूरे राजस्थान भर में इस नकारा सरकार को आगाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहसील स्तर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है, इस सरकार की जो रीति नीति रही है, जो कुशासन रहा है, उसके विरुद्ध में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये आंदोलन, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और राजस्थान की राजधानी जयपुर तक मई माह तक ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये सरकार नकारा है। कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे हर प्रकार से ये सरकार फैल रही है। स्थानीय मुद्दे हों, जिले के हों, विधानसभा के हों, हर प्रकार से ये सरकार फैल रही है। जो काम हमारी सरकार के थे वो अधूरे पड़े हैं। वो सरकार के काम करवाने का जो दायित्व था वो निभा नहीं पाई। ऐसी सरकार को जनता नकार चुकी है और बीजेपी सरकार को नकारा साबित कर चुकी है कार्यकर्ता। इसलिए आने वाले मई के माह में बड़ा आंदोलन करके हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। हल्ला बोल कार्यक्रम जो तारानगर के उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन के रूप में हमने प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र तारानगर के सभी मंडल अध्यक्ष से, सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्तागण के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाई कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आज से 27 महीने पहले यहाँ से विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी का जो चयन हुआ, उससे की बदौलत
राजस्थान में सरकार गहलोत की बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे जनता के सामने, सरकार ने एक बड़ा सपना दिखाया किसानों को कि हम आपके संपूर्ण कर्जा माफ़ी करेंगे। बेरोजगार युवा जो रोजगार की लाइन में खड़े थे उनको भ्रमित किया कि हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो आपको 3500 रुपये प्रत्येक लड़के को और 3500 रुपये लड़की को और 3000 लड़के को बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे। और एक सबसे बड़ा कमिटमेंट किया था किसानों के साथ कि हम बिजली की दर 5 साल नहीं बढ़ाएंगे। ये वादे करके हम सरकार ने परिवर्तन किया। वसुंधरा जी के नेतृत्व में विकास की जो लहर चल रही थी उसको रोक करके, जनता को भ्रमित करके, किसान को भ्रमित करके, गरीब मजदूर को भ्रमित करके इन्होंने सरकार हथियाई। और इन्होंने किया क्या, 27 महीने में इन्होंने सबसे पहले काम किया, किसानों को 10,000 सब्सिडी मिल रही थी, वो सब्सिडी बंद करने का काम किया। जो स्टेट हाईवे थे उस पर टोल जो लग रहे थे वो टोल वापस चालू करने का काम किया। जो सरकार के काम थे हमारे विकास कार्य, जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में, चाहे मिसिंग लिंक का काम हो, चाहे आपकी नवीनीकरण का काम हो, चाहे तारानगर में बालिका महाविद्यालय का काम हो, चाहे ददरेवा में पानी की टंकी निर्माण का काम हो, वो आज तक बंद पड़े हैं। विकास कार्य की बात करें, जब सरकार चाहे कोई बने, एमएलए चाहे कोई बने, उनका प्रथम दायित्व बनता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार का जो काम है, जो स्वीकृत काम है, जो चालू काम है, उनको पहले प्राथमिकता से पूरा करवाया जाए। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये तो अमुक सरकार का काम है इसलिए इस काम को हम बंद कर देंगे। इस सरकार की इस प्रकार की नीति के कारण धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ा और एक व्यवस्था ऐसी हो गई कि एक दिन सरकार के प्रत्येक आपस में अंतर्कलह की वजह से 35 दिन तक जो सरकार होटलों में रही। सरकार का इस नंगा नाच को प्रत्येक जनता ने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा कि यह सरकार गिर चुकी है। पूर्णिया जी, अभी तारानगर में जो सड़क व्यवस्था है और पानी की जो काफ़ी परेशानी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में बहुत गहराई से, चूँकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता की वो मुद्दे हैं जो प्रथमतया जिनके ऊपर हम निर्धारित हैं। आज तारानगर की सड़कों की बात करें, चाहे सातू से राजपुरा तारानगर जो सड़क है उसकी बात करोगे तो आप लोग सभी कभी जाने का मौका मिले, वो सड़क नहीं रही है। सड़क का रूप ही खत्म हो गया है। हालात चाहे बनड़ा की हो, चाहे तारानगर से सावा की हो, चाहे बालेरी से सावा की हो। अभी मार्च में कल ही 2 mm तारानगर में बारिश हुई, जिसके कारण सभी जो नालियां हैं वो बाधित हो गई है। इसके बारे में तारानगर नगर पालिका की हालत ये है कि आज से 5 साल पहले जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो तारानगर में 40 करोड़ रुपए के काम करवाए गए थे। और उन कामों की रख रखाव करना इनका प्रथम दायित्व बनता था कि बारिश का मौसम, कभी भी बारिश आ सकती है, नाले सफाई व्यवस्था करना, आपकी यहाँ जो व्यवस्था है पानी निकासी की, चाहे मोटर पंप, उनकी देख रेख करके उनको चालू हालत में रखना इन लोगों के सपने में नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सरकार हर पॉइंट पर नकारा है, वो शहर का मामला हो चाहे गाँव का मामला हो, एक ही काम ही सरकार के पास पहुँच रहा है, अधिकारियों को डरा करके, अधिकारियों से हर प्रकार से भय में रख करके कि यहाँ पर सिर्फ हमें काम करना है, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का काम करना है। हम तो इस बात पर भी संतोष कर लेते कि वो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम तो करते, उसके बहाने यहाँ की जनता के काम तो होते, चाहे वो नहर के मुद्दे पर बात करें, सड़कों पर बात करें, बिजली पर बात करें, कानून व्यवस्था की जब बात करते हैं। आज सुबह ही आपने देखा होगा रतनगढ़ में 12 लाख रुपये एक किसान अपनी बेटी का ब्याह करना चाह रहा था 15 मार्च को, और वो लेकर के ज्वेलर्स से जब ज्वेलरी लेकर के गया तो उसको लूट लिया गया। राजगढ़ में आपने देखा ही होगा 3 निर्दोष हत्याएं हुई अभी कुछ दिन पहले। तो कानून व्यवस्था की जब बात करें तो चूरू जिला, मैं समझता हूँ राजस्थान तो हिंदुस्तान के दूसरे पायदान पर पहुँच ही चुका है, लेकिन चूरू भी राजस्थान में टॉप 1 में चलने वाले जिलों में शामिल है। तो ये चर्चाएं आपके माध्यम से हम चाहेंगे तारानगर की भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो इस रोष को, इस जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेगा। और गहलोत की नींद जो आई हुई है गहलोत साहब की, गहलोत सरकार के खुद के एमएलए विधानसभा में बोल रहे हैं, भरत सिंह जी कुंदनपुर, आपका एमएलए रमेश मीणा, ये बोल रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सरकार में भेदभाव हो रहा है विकास कार्यों में। विधानसभा में किस एमएलए को राजी रखा जाए, कौन एमएलए विधायक गहलोत जी के साथ रहा, गुटबंदी में ये बटी हुई सरकार। मैं समझता हूँ ऐसे में हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम सब लोग आने वाले समय में पानी के रूप में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस तारानगर में हम तारानगर की जनता व आम आवाम को साथ लेकर के हम चाहेंगे कि तारानगर की जनता सुरक्षित रहे। तारानगर के अधिकार और हक की लड़ाई के लिए हम आर और पार की लड़ाई, ये 2013 की भर्ती है क्या कोई? देखिए जब 2013 में दिसंबर में हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो राजस्थान में गहलोत जी ने जाते जाते टाइम में बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से पद स्वीकृत नहीं थे, उनसे 2 गुना ज़्यादा
भर्तियाँ निकाल दी, चाहे वो हर डिपार्टमेंट में काफ़ी भर्तियाँ ऐसी निकाली जो सरकार को वापस आने के लिए लोग लुभावने, मैं समझता हूँ इस प्रकार की बिना कोई होमवर्क किए विज्ञापन निकाला। हमने प्रथमतया ये तय किया कि जो हमारे चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे एएनएम हो, जेएनएम हो, आयुर्वेद डॉक्टर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो लगे हुए हैं उनको रेगुलाइज करें, नई भर्ती के रूप में उनको जो लोग सेवाएं दे रहे हैं मात्र 8,000 में, मात्र 16,000 में, उनको वो सरकार की लाभ मिलना चाहिए। तो राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ अगर भर्ती हुई तो 2013 से लेकर के 2018 के बीच में हुई, और एएनएम की भर्ती हुई, जेएनएम की भर्ती हुई, डॉक्टर्स की भर्ती हुई, आयुर्वेद की 1995 के बाद में जो बंद पड़ी थी भर्ती वो हुई। और एएनएम की जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कुछ एएनएम रह गई थी उस टाइम, क्योंकि पद स्वीकृत नहीं थे, पद स्वीकृत थे वो सारे राजस्थान में भर्ती कर दी। और हमने फिर भी ये प्रयास रहा हमारा कि प्रत्येक वो कर्मचारी जो संविदा पर लगा हुआ है उस कर्मचारी को रेगुलाइज करें और कर्मचारी को उसकी सेवा के अनुरूप वेतन लाभ मिले, ऐसी हमारी सोच थी। और जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर आपका यह मुद्दा है, हम समझते हैं कि ये कर्मचारी के हित का मुद्दा है, कर्मचारी की सेवा का दिन और रात, वो भी हेल्थ विभाग की। आज कोविड में हेल्थ विभाग ने जो एक ऐतिहासिक काम किया। अभी जो रीट का एग्जाम है उसके बारे में तिथि को लेकर काफ़ी परेशान में है, तो इसके बारे में टीचर काफ़ी परेशान है। बिल्कुल सही वो है। जो 25 अप्रैल को घोषित की गई है उस दिन जैन धर्म का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, अभी भी तो तारीख को लेकर के संशय जरूर है, लेकिन अभी डिसाइड 25 अप्रैल ही मानी जा रही है। इनकी कितनी भर्तियों के बारे में बात करें, इनकी सारी भर्तियाँ भर्ती करते हैं उसमें भी लीकेज हो जाता है, फिर भर्ती रोक देते हैं। अभी तक कोई भी एक भर्ती इनकी पूर्ण नहीं हुई है 2.5 साल में। इसी प्रकार पटवारी का जो परमिशन लेटर डाउनलोड करवाने के बाद भी वो रद्द कर दी गई, उसके बारे में पटवारी की भर्ती भी 2 बार रद्द कर दी गई। अब फिर पटवारी जो तैयारी कर रहा है बच्चा 2 साल से लगातार बच्चा तैयारी कर रहा है, एकदम प्रिपेयर हो जाता है, एंड टाइम पर इनका फिर तारीख ये जो इनका जो अधीनस्थ बोर्ड है वो परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। असफल सरकार की वजह से, इनका नियंत्रण नहीं होने की वजह से जो लड़का तैयार होकर के तैयारी कर रहा है कोचिंग के माध्यम से, आज इसे महंगे आर्थिक मंदी में भी वो तैयारी कर रहा है, सीकर, जयपुर, कोटा, और उस बच्चे की बड़ी मुश्किल हो रही है, उस परिवार की बड़ी आर्थिक तंगी से झेलनी पड़ रही है। अगर समय पर पदों की भर्ती होती तो आज राजस्थान में पटवारियों की कमी नहीं होती, ग्राम सेवकों की कमी नहीं होती, आपके फार्मासिस्ट की कमी नहीं होती, आपके जिगेंस की कमी नहीं होती। तरह तरह की भर्तियाँ जो पेंडिंग पड़ी है। रीट की भर्ती की बात करें तो 30,000 रीट के लिए इन लोगों ने आज 2000 आपकी सत्ता लेते ही इन लोगों ने घोषणा की थी कि हमारी नई सरकार ये भर्ती करेगी। उस विज्ञापन को लेकर के बहुत साल भर तो विज्ञापन बाद में निकला, और निकलने के बाद में उसको 2 बार 3 भर्ती थी आगे बढ़ते रहे। अब भी आप सही कह रहे हो, 25 अप्रैल को बहुत कम संभावना है कि आपकी एग्जाम कंडक्ट हो पाएगी। माननीय विधायक साहब ने अभी पीछे घोषणा की थी चुनाव रैलियों के दौरान कि नहर में 7 क्यूसेक पानी बढ़ा है, लेकिन किसान ही बोल रहे हैं कि पानी ये बिल्कुल कटु सत्य है। आप देखिए कि तारानगर के जो हमारा कमांड एरिया है उसका जो पानी हमें जो हमारा स्वीकृत पानी है, अगर वो पानी मिलता तो पहले हमें पानी महीने में किसानों को 3 बार मिलता था, 7 दिन में 1 बार पानी मिलता था, और मिलता वो भी 4 दिन लगातार। अब पानी मिल रहा है 20 दिन, यानी महीने में 1.5 बार पानी मिल रहा है। वो भी मिल रहा है 3 नहरों में पानी दे दिया, 3 नहरों में पानी नहीं दिया। जब 3 नहर कहते हैं, पहले तो ये कहते रहते हैं कि पानी 2 दिन बाद में आपका जब नंबर आएगा तो हम आपको पानी देंगे, और फिर कहते हैं कि पानी पीछे से कट गया। कोई मॉनिटरिंग नहीं है विधायक महोदय की। और मैं समझता हूँ किसान का बेटा है, किसान के बेटे को किसानों के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये पानी का इशू, हम तो इस लड़ाई को और लंबा करना चाह रहे थे कि अगर किसान की बात सरकारें चाहे कोई हो, किसान की बात जो सुनेगा वो निश्चित तौर पर उस इलाके का जनप्रतिनिधि एक अच्छा कहलाएगा, और इस इलाके की मजबूती आएगी। वहाँ की जो एक मजबूती है वो हर आदमी को, हर वर्ग को काम आएगी। परंतु ये असफल रहे, हमारा जो स्वीकृत पानी है वही नहीं दिलवा पाए। नया पानी के बारे में तो हम क्या कल्पना करें। मैं तो एक मुद्दा अभी जो ये चल रहा है घर घर पानी कनेक्शन का, जैसे गाँव की तरफ जाते हैं तो गाँव में जो अपनी योजना के केंद्र लगे हुए हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, पानी नहीं आता है, तो घर घर कनेक्शन में क्या पानी आएगा या नहीं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ ये जनता जल मिशन एक भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार की एक योजना, इतनी बड़ी योजना है ये कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। अब सबसे बड़ी जो टेक्निकल अधिकारी जो योजना बनाते हैं कि हमें ढाणी कुमारान गांव को पानी से जोड़ना है, प्रत्येक घर घर को। अब ढाणी कुमारान का पानी कहाँ से तो लेंगे, पहले जो आ रहा था महात्मा से या तारानगर से, उसमें ही अगर घर घर कनेक्शन जोड़ेंगे तो क्या उचित है। नया पानी, नई टंकी बने, नया पानी उपलब्ध हो, टंकी के माध्यम से पानी गाँव में छोड़ें।
प्रत्येक इस मेरी इसमें राय भी है और मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि जब आप घर घर योजना बनाते हो, बड़ा गांव में तो खुद की टंकी होनी चाहिए, छोटे गांव में अगर 3-4 गांव मिला करके टंकी अलग से होनी चाहिए। आप पहले वाली लाइन में ही अगर उनको घर घर कनेक्शन कर देंगे, पहले पानी तो था ही नहीं, तो खाली यह बात पर राजी करना चाहो कि मैं तारा नल लगा दिया, तो वैसे तो ज़्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी और इस अव्यवस्था को रोकने के लिए ही ये योजना बनाई थी। मैं समझता हूँ इस पर सरकार पूरा ध्यान देगी और निश्चित तौर पर इसमें बजट की कोई कमी नहीं है। तारानगर का जो पहले पीने के पानी का जो आवंटन है उस आवंटन को बढ़ाएं। यहाँ के जो सोर्सेज हैं, डैम वगैरह, जो अभी राजगढ़ बुंगी का जो डैम है 2 ऐसे डैम डायरेक्ट पानी लिया जाए। अभी हमें पंपिंग स्टेशन से पानी ले रहे हैं, 3 बार रास्ते में पंप करते हैं, कभी लाइट चली जाती है, जबकि अपने पास जब सोर्स हमारे पास है नहर के माध्यम से हम पानी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरी राय भी है और सुझाव भी है कि आपके माध्यम से ये हमारी बात पहुँचे कि अब तारानगर में इस योजना के अंतर्गत पानी डैम के माध्यम से लिया जाए, उसके हिसाब से यहाँ बड़ा स्टोरेज बने और स्टोरेज के माध्यम से गांव में टंकी बने। तो निश्चित तौर पर जो एक क्वेश्चन है, जो एक लोगों के सामने के पानी नहीं पहुंचने का जो प्रश्न है वो खत्म होगा निश्चित तौर पे, और इस पर काम करना चाहिए। विभाग ने आश्वासन भी दिया है कि हम पानी ले रहे हैं, पंपिंग स्टेशन की बजाय हम नहर के माध्यम से पानी लेंगे, यहाँ एक स्टोरेज बनाएंगे और उस स्टोरेज के माध्यम से। तो मेरा यही निवेदन है कि कोई भी योजना बने, जनहित में बने, ज़्यादा उपयोगी बने, आने वाले 30-40 साल के लिए काम आए ऐसी योजना बने, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। आज गाँव में पाइपलाइन जब डाली जाती है, पाइपलाइनें पूरी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं डालने की वजह से जब पानी छोड़ा जाता है तो लाइनें लीकेज हो जाती हैं, लाइनें फट जाती हैं, पानी प्रेशर पर मूल्य तक पहुंच नहीं पाता है, टेल तक पहुंच नहीं पाता है। सबसे बड़ी खामी है मॉनिटरिंग का अभाव, और मॉनिटरिंग जिस डिपार्टमेंट में काम चलते टाइम में मॉनिटरिंग नहीं होगी उसका खामियाजा चाहे पाइपलाइन डाल दो, आने वाली जनता को सामना करना पड़ेगा, कितने पैसे लगा दो चाहे। तो इसलिए मेरा तो एक ही सरकार को इसको चेताना है कि काम करवाएं, क्वालिटी युक्त करवाएं, कम करवाएं, लेकिन जो भी काम करवाएं जनता के उससे आने वाले कुछ समय के लिए कम से कम उस समस्या का समाधान हो, ऐसा काम कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झूठा वादा करया सड़क का और कोई सड़क कौन बनाई, कोई कर्ज माफी कौन करी। 5 साल हो गया, बंदड़ों बाएं मानस कौन चाल सके, मोटरसाइकिल कौन चाल सके। जम्मा रोड की स्थिति जम्मा डाउन होगी। कांग्रेस सरकार जम्मा झूठा वादा करके, खोखला वादा करके लोक लुभावणो बजट करो, कोई किसाना के फायदो कौन करो। 55,000 शुभ शक्ति का पैसा बंद कर दिया, 1.5 लाख श्रम नवीनीकरण बंद कर दिया, सब पैसा आज का खाद्य सुरक्षा में कोई नहीं कौन जोड़िया, सब बंद कर दिया। वो कांग्रेस सरकार वो करा के थे। बुढ़ानिया जी के नहर आगे सरकावांगा, झूठो बात करे छड़ी पानी कर्म साना गया देखने थारा की कोनी नहर गए मार और पानी जम्मा बंद कर रखी है, नहर आ गया ठकी कोनी, रेलगाड़ी आई नहीं ले।